मेरे फादर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जब उन्होंने एक डायलॉग लिखा था। उन्होंने डायलॉग लिखा था कि रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तो मैंने उनको कहा कि एक बहुत फ्लावरी लैंग्वेज है। तो उन्होंने कहा देखो बेटे, तुम्हारे पास हीरो जो है वो एक शेर है, जंगल का, फिल्म इंडस्ट्री का शेर है। और शेर को मटन दिया जाता है खाने के लिए, वेजिटेरियन खाना नहीं देते हैं। तो जब हम डायलॉग लिखते हैं और हमें मालूम है कि ये अमिताभ बच्चन बोलने वाला है, तो उसे हम मटन दे रहे हैं खाने के लिए। और कोई एक्टर नहीं है जो कह सकता है इंडस्ट्री में कि रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। इसलिए जब मैंने शहंशाह के रोल के लिए किसी को भी सोचा तो वो अमिताभ बच्चन थे और कोई नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक था कि मैं एक सुपरमैन हीरो, एक सुपरमैन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा था उस वक्त। और उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक ही एक्टर आता था जो सुपरमैन प्ले कर सकता है, जो कॉमेडी प्ले कर सकता है। क्योंकि मेरा जो दूसरा कैरेक्टर था वही कैरेक्टर जो सुबह एक करप्ट पुलिस ऑफिसर होता है, घूस खाता है। वो डरपोक किस्म का आदमी भी है, डर जाता है जब प्रवीण कुमार जैसा एक ह्यूज माउंटेन उसके सामने आता है, खड़ा होता है। तो उसी लिए हमने अमिताभ बच्चन को ही सोचा, क्योंकि वो सुपरमैन भी प्ले कर सकते हैं एंड कॉमेडी में वो सबसे बेस्ट है। तब ये सोचा था। मेरा फेथ हमेशा एक ही आदमी में रहा है, क्योंकि कालिया भी जब हमने बनाई थी, ऑफ कोर्स ही वाज अ सुपर हीरो देन, और मैं उसी वक्त एंटर किया था फिल्म इंडस्ट्री में। तो मेरा फेथ यही था कि जब भी मैं कोई भी कैरेक्टर के बारे में सोचता था या कोई एक्टर के बारे में सोचता था, सिर्फ अमिताभ बच्चन दिमाग में आता था और कोई एक्टर नहीं आता था। तो कालिया हो या शहंशाह हो या मेजर साहब हो या फिर मैं आज़ाद हूँ हो, सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक ही एक्टर प्ले कर सकता था। हिज नेम इज़ अमिताभ बच्चन। एंड चाहे देखिए फिल्में चलती हैं और नहीं भी चलती हैं, लेकिन आदमी बदलता नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन आज भी नहीं बदले, आज भी वो अमिताभ बच्चन है, आज भी उतनी ही पॉपुलैरिटी, ज़्यादा पॉपुलैरिटी आई विल से आफ्टर शहंशाह। तो मेरा फेथ उनमें कभी नहीं हिला है। एंड दैट इज़ वन थिंग जो हमेशा रहा है, अभी भी है और रहेगा आई थिंक। रिस्पॉन्स में मैं ज़रा डर गया था, क्योंकि जब एडवांस बुकिंग खुली तो एडवांस बुकिंग में मंडे को एडवांस बुकिंग खुली तो हम लोग शहर की तरफ जा रहे थे और मैंने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर वर्ली में इतना क्राउड देखा तो मुझे ऐसा लगा कि पासपोर्ट ऑफिस कुछ वीज़ा या पासपोर्ट फ्री दे रहे हैं कि इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और जैसे मैं पासपोर्ट ऑफिस से टर्न किया टूवर्ड्स सत्यम सिनेमा, तो वहाँ देखा कि ये सारी भीड़ जो है ये क्यू में खड़ी हुई है शहंशाह की एडवांस टिकट्स खरीदने के लिए। उस वक्त मैं बहुत घबरा गया था। मैंने कहा कि लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें लगता है कि स्क्रीन फाड़ के शहंशाह अमिताभ बच्चन बाहर आके उनके साथ में बैठ जाएंगे। ये एक डर था मुझे। लेकिन जिस दिन पिक्चर खुली है, जिस दिन पिक्चर ओपन हुई है, तब भी मैं था थिएटर में एंड इट वाज ट्रमेंडस रिस्पांस, ट्रमेंडस। क्योंकि बाहर लोग खड़े हुए थे, कुछ आरएसएस के थे, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जिन्होंने कहा था कि हम ये पिक्चर रिलीज़ नहीं होने देंगे। तो वहाँ पे मोर्चे लगे हुए थे। मुझे लगा था लोग आएंगे ही नहीं थिएटर, डर के मारे कि यहाँ पे पुलिस भी है, झगड़ा होगा, दंगा फसाद होगा। लेकिन लोगों का रिस्पांस ऐसा था कि वो लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे थे रोकने के लिए, वो खुद ही कुछ इतने ओवर पावर हो गए थे बाय द ऑडियंस हु वांटेड टू सी शहंशाह कि दैट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। वो बहुत अच्छा लगा हमें। तो अमिताभ बच्चन की जो पॉपुलैरिटी थी वो, हाँ, मुझ में तो फेथ, आई हैड द फेथ, लेकिन लोगों का फेथ देख के मेरा दिल और भी खुश हो गया। देखिए अभी भी उन्हें एक टाइटल मिल गया है शहंशाह। ऐसे कई बहुत किंग इज किंग और ये सब आ रहे हैं, ये बादशाह, ये वो, लेकिन उन्हें जो टाइटल मिला है शहंशाह ऑफ द इंडस्ट्री का, वो बहुत एप्ट है, करेक्ट है और सूट भी करता है उस पर्सनैलिटी को। तो ये देखना है कि ये शहंशाह, और मैं मानता हूँ कि ये शहंशाह बहुत, ये ज़िंदगी भर फॉर जनरेशन्स ये शहंशाह को कोई भूल नहीं पाएगा। लोगों ने एक्सेप्ट किया है। ये अलग बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी गेम्स प्ले करती हैं और वो गेम्स अमिताभ बच्चन नहीं खेल पाए हैं, क्योंकि वो बिलोंग ही नहीं करते थे उस क्लास, और वो झूठ नहीं बोल पाते थे। वो जितना कुछ कर पाते थे उससे ज़्यादा उन्होंने किया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्हें दबा दिया, उन्हें
और उनका जो अफेयर था विद पॉलिटिक्स, दैट केम आउट एज अ वेरी बैड। होता है ना कि एक आदमी आग को छू लेता है और फिर जल जाता है, तो आग के पास जाता नहीं है। तो मुझे अमिताभ बच्चन का यही लगता है कि अब वो आग से खेल बैठे हैं, आग से जल चुके हैं, अब शायद पॉलिटिक्स का भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये मेरा कहना है। हमारा एसोसिएशन एक ऐसी दोस्ती थी कि हमें बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हम एक दूसरे को समझते थे, मैं उनको बहुत ज़्यादा समझता था। तो वो एक पर्टिकुलर एक सेक्शन था जब जिसे हमने कभी टच नहीं किया। तो मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकूंगा कि हमारी क्या बातचीत हुई है, और अगर कोई बातचीत हुई भी थी वो इतनी पर्सनल थी कि मैं आम लोगों के सामने नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे ट्रस्ट था कि भैया जब जनता में के बीच जाएंगे वो बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुगुना साहब को बहुत ही वो डेफिनेटली डिफीट कर पाएंगे, और उन्होंने डिफीट किया उन्हें। आई डोंट थिंक ही वाज मेड फॉर पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स में उन्होंने जब कूदी लगाई है तो मुझे तो डेफिनेटली लगा था ही विल बी वेरी सक्सेसफुल। लेकिन आई थिंक दी अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर वेरी सक्सेसफुल इन पुलिंग हिम डाउन, एंड दैट इज़ व्हाई ही हैड टू लीव पॉलिटिक्स। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ये गलत है, क्योंकि उन्होंने जो भी किया है अपने दिल से किया है, एंड ही हैज़ नेवर फेल्ड इन दैट। ही हैज़ गॉन ऑल आउट। वो अपना 100% देते हैं, कभी 99% नहीं होगा उनका। जिस चीज़ में लगाव है, पॉलिटिक्स में लगाव था, उन्होंने 100% दिया है। एक्टिंग में है लगाव दिया, उन्होंने 100% दिया। एज अ गुड फादर उन्होंने दिया, एज अ गुड सन दिया, एज अ गुड हस्बैंड दिया है। तो आई थिंक ही इज़ 100% मैन। मैं ये किसी के बारे में नहीं कह सकता। मैं तो 0% हूँ, आई थिंक ही इज़ 100%। मैं आज़ाद हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ही डायरेक्ट की है वो फिल्म, और मुझे लगा कि मैं आज़ाद हूँ को 20 साल पहले आई थी, 15 साल पहले आ गई थी। आज आती तो आई थिंक इट बी अ वेरी बिग सक्सेस। एंड देखिए, हमने जो भी किया मैं आज़ाद हूँ में, हमने एक डेफिनेट मोटिवेशन के साथ में किया था, क्योंकि उस वक्त लोग कहते थे अमिताभ बच्चन सिर्फ कमर्शियल फिल्मों में काम करते हैं। उन्होंने कभी एक डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं ट्राई किया। गाने गाते हैं, कॉमेडी करते हैं, एक्शन करते हैं। तो ये फिल्म जब हमने सोची कि ये फिल्म बनानी चाहिए, तो हमारे माइंड में ये बिल्कुल था कि अमिताभ बच्चन द एक्टर, अमिताभ बच्चन द पर्सोना, वो जो है स्क्रीन पे एक डिफरेंट स्टोरी इन्हें दी जाए, जिसमें ये गाना नहीं गाएंगे। गाना माने जो कहते हैं ना डांसिंग अराउंड ट्रीज़, उनका रोमांस भी बहुत ही सबड्यूड था विद शबाना। तो ये सब जानबूझ के किया था हमने, एंड वी आर वेरी सक्सेसफुल। क्योंकि आज मुझे सक्सेस उस वक्त नहीं मिली है, अमिताभ बच्चन को सक्सेस मैं आज़ाद हूँ में नहीं मिली उस वक्त, लेकिन आज बहुत मिलती है। आज जब भी कोई भी फिल्म देखता है, चाहे वो बच्चा हो, आज ये ज़रूर कहता है कि ये आपकी और अमिताभ बच्चन की सबसे बेस्ट फिल्म थी, हमें बहुत पसंद है। इनफैक्ट आज कैमरामैन मुझे कह रहा था, गुलाटी, कि मैं अभी मैंने देखी फिर से, और ये मैं कुछ 4 बार देख चुका हूँ, 5वीं बार देखने का मन करता है। तो मैं आज़ाद हूँ इज़ द ग्रेटेस्ट सक्सेस। आप कहेंगे सक्सेसफुल नहीं थी, हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। फ्लॉप तो आती हैं, हर आदमी फ्लॉप होता है, सचिन तेंदुलकर भी फ्लॉप हो जाता है। लेकिन तेंदुलकर एंड अमिताभ बच्चन में एक वो ठहराव है, एक वो फाइट बैक क्वालिटी है कि फ्लॉप हो भी जाएंगे तो जब वापस आएंगे तो फिर वापस शहंशाह बन के वापस लौटते हैं। अमिताभ बच्चन में वो क्वालिटी है। ABCL का लॉन्च बिल्कुल मैं आज़ाद हूँ की तरह लॉन्च की तरह है, कि ज़रा अहेड सोच लिया था इन्होंने। क्योंकि आज ABCL, अगर आज कोई भी सोचता है कि कॉर्पोरेट बन चुकी है इंडस्ट्री, तो वो ABCL की वजह से है। और ABCL ने जो मिस्टेक्स किए थे वो मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं लोग अभी। तो ABCL ज़रा पहले ही आ चुकी थी। अगर आज आती तो आज ABCL वुड हैव बीन। अभी फिर मैंने सुना कि अमित जी फिर से ABCL लॉन्च कर रहे हैं, AB कॉर्प लॉन्च कर रहे हैं। आप देखिएगा बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। बहुत एक्सपेक्टेशन थी, एंड तेरे मेरे सपने वाज द करेक्ट लॉन्च। बहुत अच्छा बिजनेस किया था। एक नई फिल्म लोगों के सामने आई, 2 नए एक्टर आए सामने लोगों के, और द सेटिंग वाज एब्सोल्युटली परफेक्ट। द ओनली थिंग इज यू मेक मिस्टेक्स बिकॉज आप जब हेड होते हैं तो आप अपनी ड्यूटीज़ किसी और को दे देते हैं संभालने के लिए, बिकॉज यू ट्रस्ट हिम। अब वो ट्रस्ट अगर टूट जाए तो फिर ABCL की हालत होती है। आज आई थिंक ABCL ने अपने लेसन्स सीख लिए हैं
और अब जब ABCL आएगा आई थिंक वो बिल्कुल उभर के आएगा डेफिनेटली. अमिताभ बच्चन विल नॉट मेक दम सेम मिस्टेक्स. मैं वो गलतियाँ बता नहीं सकूँगा क्योंकि मैं खुद एक गलती था ABCL में. मेजर साहब हमने बनाई, लेकिन उस वक्त क्या है, जब अपना तन मन सब कुछ दे देते हैं एक फिल्म को, तो आप सोचते हैं कि दिस इज़ दी फिल्म. एंड आई थिंक मेजर साहब वॉज नॉट अ वेरी वेरी सक्सेसफुल फिल्म, लेकिन इट वॉज अ सक्सेसफुल फिल्म, ब्रॉट बैक इट्स मनी. इट हैज़ स्टिल गिवन. देखिए अमिताभ बच्चन को एक हमने लुक दी थी उस फिल्म में, जो अगेन वॉज अ डिफरेंट लुक. He was not playing the hero that he had been playing. He was playing a character actor. A character actor जब सामने आता है मेजर साहब में, he looks the major. He was the role that he was exactly what I had in mind. This is the major, my major. And Major साहब I think is a pretty reasonably successful film. मुझे लगता है ABCL बिल्कुल करेक्ट चीज़ थी as a launch pad. लेकिन होता है कि गलतियाँ हुई हैं, कई गलतियाँ हुई हैं, और वो गलतियाँ सुधारने के लिए अभी फिर जब AB कॉर्प आएगा तो आई थिंक वो सब गलतियाँ नहीं करेगा. गलती देखिए, आदमी जब एक नई कंपनी शुरू करता है तो उसके एक विजन होता है कि मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ, और उन्होंने कोशिश की है. फेल हुए वो अलग बात है, लेकिन वो फेलियर से आदमी को सक्सेस मिलेगी, और वो सक्सेस इंडस्ट्री ने फ़ायदा उठाया है बाय टर्निंग कॉर्पोरेट. जो अमिताभ बच्चन ट्राई कर रहे थे उस वक्त कि इस इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया जाए, आज बहुत सक्सेसफुल है. ही वॉज द मैन हु लॉन्च्ड इट. तो आई थिंक किसी की मिस्टेक से अगर इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है तो इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हुआ. कि अमिताभ बच्चन इतने प्राइवेट पर्सन हैं, वो कभी अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं करते. वो कभी बताते नहीं कि मैं बहुत दुखी हूँ. वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्योंकि वो दुख भी वो हंसी में निकाल लेते हैं, वो हमने देखा है. एंड मेजर साहब में बहुत देखा है हमने कि मेजर साहब में हमारे पास बजट वाइज पैसे नहीं थे. पिक्चर बनाई हमने. उन्होंने उस वक्त मुझे एक बात कही थी कि तुम ये मत समझना कि पैसे ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ख़त्म हो गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मेजर साहब बनेगी और रिलीज़ होगी थिएटरों में. वो तुम मुझ पे छोड़ दो. और वो हुआ. हमने फिल्म बनाई और बखूबा बहुत पैसे खर्चे किए. कैसे आए, कहाँ से पैसे आए, उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया. लेकिन शूटिंग एक दिन के लिए भी नहीं रुक पाई पैसों के लिए. हाँ, डिफ़िकल्टीज थी पिक्चर बनाने में, लेकिन इन द एंड द फिल्म वाज रिलीज्ड इन ऑल ओवर इंडिया. तो दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ मिस्टर बच्चन. ही इज़ अ बिग फाइटर. हमसे भी बहुत लड़ते हैं, लेकिन फाइटर बहुत अच्छे हैं वो. और बॉक्सिंग में ये होता है कि जब आप लड़ते हैं एक बहुत बड़े अपोनेंट के साथ में, वो दो मारता है तो आप एक मारते ज़रूर हैं. तो उन्होंने मार खाई है, लेकिन मारे भी बहुत हैं. अमिताभ बच्चन मैं हमेशा मानता हूँ कि एक डिफरेंट कैरेक्टर हैं. वो मट्टी अलग है. उस चीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. उनकी सक्सेस को मैं उनके पेरेंट्स को देता हूँ, एंड टू हिम एज अ सन. मैंने कई बार सोचा कि भैया, आई विश आई वॉज एज गुड अ सन एज अमिताभ बच्चन इज़ टू हिज पेरेंट्स. हमने हमेशा उन्हें उस ओहदे पे रखा है कि जिस तरह से उन्होंने अपने पेरेंट्स की देखभाल की है या अपने पेरेंट्स का कैरेक्टर इम्बाइब किया है, वैसे हर बेटे को होना चाहिए. होते नहीं हैं बेटे ऐसे. वो ही इज़ वन इन अ मिलियन. KBC नहीं होता, कुछ और ABC होता, मुझे ये लगता है. शहंशाह में ऑफ कोर्स दैट वाज द कम बैक व्हीकल ऑफ मिस्टर बच्चन, एंड वेरी सक्सेसफुल. हम आज तक शहंशाह की खा रहे हैं, और हमारे सब पार्टनर्स खा रहे हैं. आज तक 20 साल हो चुके हैं उस रिलीज़ को. एंड आई एम ग्रेटफुल टू अमिताभ बच्चन, बिकॉज शहंशाह, अमिताभ बच्चन नहीं होते शहंशाह नहीं बनती. शहंशाह नहीं होते तो अमिताभ बच्चन इस इस कम बैक व्हीकल वॉट शहंशाह. उनका मन किया तो काम करेंगे हम. ऑब्वियसली जब मैं सोचता हूँ फॉर डायरेक्शन या कहानी, किसी के बारे कोई कहानी सोचता हूँ, तो उनके बगैर सोच नहीं पाता हूँ. तो शायद गॉड विलिंग, शायद वी माइट, आई डोंट नो. वो कहानी जब बन जाएगी पूरी तो जाके सुनाएंगे उन्हें, लेकिन काम ज़रूर करेंगे, ये मेरा मानना है. हम लड़ते ज़्यादा हैं और दोस्ती कम है. हम लड़ते बहुत हैं, जीत हमेशा मेरी होती है, वो हमेशा हारते हैं मेरे से. नहीं, ये वाक़या मैं बोल चुका हूँ. इतने पर्सनल वाक़या हैं
हाँ, सीन्स के ऊपर हमेशा झगड़ा होता था, जब भी झगड़ा हुआ है उनमें एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो डायरेक्टर की सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक बार उनके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ डायरेक्टर शायद करेक्ट बोल रहा है, तो एग्जैक्टली जो डायरेक्टर कहता है वही करते हैं, जो दूसरे एक्टरों में नहीं है। एक्टरों में बहुत ईगो होता है, उनमें एज एन एक्टर ईगो नहीं है। मेरे साथ में हमेशा जब भी झगड़ा हुआ है सीन के ऊपर, हमारे ज़्यादातर झगड़े जो हुए हैं वो सीन्स पे हुए हैं, और जब सीन्स पे झगड़े हुए हैं मैं एक गर्व से कह सकता हूँ मैं हमेशा जीता हूँ। एक बार उन्होंने कहा था कि तुम एक्टर चेंज कर दो, मैंने कहा एक्टर क्यों चेंज करते हैं, डायरेक्टर चेंज हो जाता है, मैं चले जाता हूँ। तो उन्होंने अल्टीमेटली मेरा डायलॉग था वो कहा जो वो नहीं कहना चाहते थे, लेकिन उसके बाद चंद दिन के बाद उन्होंने एक प्रोड्यूसर मुझे भेजा टू साइन मी एज अ डायरेक्टर। तो ये क्वालिटी बहुत बड़ी है उनमें। किसी और के साथ झगड़ा हुआ होता, कोई भी एक्टर के साथ में, वो झगड़ा ऐसे एंड होता कि वो कहता डायरेक्टर साहब आप तो जाइए, मैं अपना डायरेक्टर लेके आता हूँ, मैं किसी और से डायरेक्शन करवा लूँगा, आपके साथ काम नहीं करूँगा। ये अमिताभ बच्चन ने कभी नहीं किया मेरे साथ। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है एक्टर में, कि अपना ईगो जो है खुद खा जाना, निगल जाना और दूसरे की बात सुनना, ये इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। एंड दैट इज़ व्हाई आई थिंक ही इज़ अमिताभ बच्चन। एवरीवन डजंट बिकम एन अमिताभ बच्चन। बात उठने के लिए, कीचड़ उछालने के लिए यहाँ पे एक हीरो चाहिए होता है जिसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे आप, और कल वही कीचड़ को आप जाके आप उसे छू के भगवान भी मानना शुरू कर देंगे। तो कीचड़ उछालना ये पॉलिटिक्स में होता है। सेसपूल इन पॉलिटिक्स जो बोलते हैं वो यही होता है, कीचड़ उछालो। एक साफ सुथरे इंसान के ऊपर कीचड़ उछालो बिकॉज वो साफ है। तो ये लोग करते हैं पॉलिटिक्स में, क्या रोज़ का लेन देन होता है ये। तो उन पर कीचड़ उछाला है, लेकिन लेटर ऑन वो कीचड़ बिल्कुल गंगा जल में धुल गया और वो क्लीन, इज कम आउट ट्रायम्फेंट, उनके सारे धब्बे मिट गए। तो ये तो होता है, रोज़ होता है। आप रोज़ पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं क्या हो रहा है। और मैं तो कोई नहीं, आई एम नो वन टू से कि रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं, नाम है शहनशाह, लेकिन ये है द फाइनेस्ट डायलॉग रिटन बाय माई फादर फॉर एन एक्टर like Amitabh Bachchan.